मेरे प्यारे भाइयों, मजलिस जो है इसको मिटाने की कोशिश जिस दिन मजलिस बनी उस दिन से कोशिश चल रही है। इसको मिटाने के लिए अफसोस की बात है, सिर्फ गैरों ने कोशिश नहीं की, अपनों ने भी कोशिश की है। क्या क्या सितम मजलिस पे नहीं किया गया। अरे गोलियां चलाई गई मगर देख लो मजलिस खत्म नहीं हो रही है। अखबारों के अखबार भर दिए गए, मजलिस खत्म नहीं हो रही है। अरे जरा गौर करके देखो, जेलों में डाला गया, मजलिस खत्म नहीं हो रही है। लीडरों को खरीदा गया, मजलिस खत्म नहीं हो रही है। क्यों खत्म नहीं हो रही है? कान खोल के सुन लो मुसलमानों, खत्म वो होता है जो अपनी मर्जी से खड़ा होता है। वो कैसे खत्म हो? जिसे अल्लाह के फजल ने खड़ा कर दिया है। क्या आज पहली मर्तबा सियासी जलसे से खिताब करने की सआदत नसीब हो रही है। हज़रत मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तर्जुमानी, मुसलमानों के मसाइल की तर्जुमानी और मुसलमानों की आवाज़ बने हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी इस उम्मत मुस्लिमा की आपके कंधों पर रखी है और आपको अल्लाह ने जितने बड़े मर्तबे और इज़्ज़त से नवाजा है, आपके अखलाक भी उतने ही आला और उतने ही बाकमाल हैं। मैं सिर्फ़ एक बात अर्ज़ करके बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि वो ख़िताब आप और हम सुन रहे थे, जो ख़िताब को सुनने के लिए पार्लियामेंट में लोग जो है आरज़ू रखते हैं, जिनकी आवाज़ को सुनने के लिए दुनिया के गोशे गोशे में लाखों लोग जमा होते हैं। और हमारी खुशनसीबी है कि वैसी शख्सियत हमारे इलाके में तशरीफ़ लाकर अपने नौजवान साथी को यहाँ का कैंडिडेट बनाकर हमारे दरमियान में वो जो है बहैसियत सियासी क़ाइद तशरीफ़ ला रहे हैं। ये हमें इनकी क़दर करनी चाहिए, बल्कि क़दर करने के बजाय हमारे ही मुसलमानों में ये है कि हम जो है मुसलमान, सिर्फ़ आज मैं आपसे एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, हम किसी के भी बहकावों में बहुत जल्दी से आ जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। कोई भी आता हमको कुछ भी जहन दे देता, कुछ भी समझा देता, कुछ भी बोल देता, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते। क्योंकि मैं भी इन मराहिल से शब व रोज़ गुज़रता रहता हूँ, तो मुझे भी ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है। मजलिस के ताल्लुक़ से, हम मुसलमानों की इस जमात के ताल्लुक़ से कहा जाता है कि ये बी टीम है। आप ज़रा गौर कीजिएगा, हमको कहा जा रहा है कि मुसलमानों की ये जमात बी टीम है, बी टीम है। राहुल गांधी साहब कहते हैं कि ये बी टीम है, अमित शाह साहब आते हैं वो कहते हैं कि ये बी टीम है, फुला जमात वाले कहते हैं ये बी टीम है। मैं आपको कह रहा हूं, अल्लाह की कसम, ये बी टीम नहीं है, ये ए टीम है, ए टीम। और देखिए, अगर कोई गैर हमको अगर बी टीम कह रहा है तो कहने दीजिए, मगर कम से कम आप मत बोलिए ये बी टीम नहीं है, ये ए टीम है। क्योंकि अल्लाह ने मजलिस को वो मौक़िफ़ अता कर दिया है। आज मजलिस जो है 9 हल्क़ों के अलावा TRS की तायीद कर रही है। तो मैं आज कह रहा हूं, 3 तारीख को आप देख लेंगे, मजलिस जिसकी तायीद कर रही है वही जमात का कायद, वही जमात का आदमी यहां चीफ मिनिस्टर बनेगा। अगर मजलिस ने आज इस जलसे में ऐलान कर दिया कि हम उनकी तायीद नहीं, हम इनकी तायीद कर रहे हैं, अल्लाह ने अपने फजल से, अपने हबीब के सदक़े में मजलिस को वो मुक़ाम अता फरमाया है। मजलिस अभी 10 दिन बाकी है कैंपेनिंग के लिए। अगर इन 10 दिन में जिसकी तायीद कर देगी, अल्लाह की कसम 3 तारीख को वही चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। अल्लाह ने मजलिस को जो है बी टीम नहीं बनाया, अल्लाह ने मजलिस को ए टीम बनाया है। मजलिस को किसी की जरूरत नहीं है, मजलिस की जरूरत सबको है, चाहे वो रियासत में रहने वाले हो, चाहे वो मरकज में रहने वाले हो।
मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, ठहरो भाई, एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं साहब, हमारी मजलिस के कितने एमपी हैं? 2 एमपी हैं। आपके पास कितने एमपी हैं? 100 एमपी है, 150 एमपी है, 70 एमपी है, 25 एमपी है। तो फिर आप इतने एमपी रखने के बाद एक जमात से आप इतने क्यों खाइफ हैं? एक जमात से आप इतने क्यों खौफजदा हैं? आपका खौफ बतला रहा है आप 100 की तादाद में रहकर आप वो मुकाम नहीं बना सके। अल्लाह ने हमारे कायद को हिंदुस्तान में जो मुकाम अता फरमाया है। मेरे प्यारे भाइयों, मजलिस जो है इसको मिटाने की कोशिश जिस दिन मजलिस बनी उस दिन से कोशिश चल रही है। इसको मिटाने के लिए अफसोस की बात है सिर्फ गैरों ने कोशिश नहीं की, अपनों ने भी कोशिश की है। क्या क्या सितम मजलिस पे नहीं किया गया। अरे गोलियां चलाई गई मगर देख लो मजलिस खत्म नहीं हो रही है। अखबारों के अखबार भर दिए गए, मजलिस खत्म नहीं हो रही है। अरे जरा गौर करके देखो, जेलों में डाला गया, मजलिस खत्म नहीं हो रही है। लीडरों को खरीदा गया, मजलिस खत्म नहीं हो रही है। क्यों खत्म नहीं हो रही है? कान खोल के सुन लो मुसलमानों, खत्म वो होता है जो अपनी मर्जी से खड़ा होता है। वो कैसे खत्म हो? जिसे अल्लाह के फजल ने खड़ा कर दिया है। मुझे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का वो जुमला अच्छा याद है। मैं बड़ा ताज्जुब में पड़ गया था जब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने यह कहा था। हालांकि हमारी नजर में क्या है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एक जो है इलाके के लीडर है, एक जो है कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर हैं। चंद्रायन गुट्टा के एक एमएलए का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, मगर उनकी जुबान से यह जुमले निकले थे कि तू कांग्रेस की आखिरी किरण है। और मैं देखना चाहता था कि इनके जुमले में कितना दम है। और अल्लाह की कसम, अल्लाह ने हमारे अकबर ओवैसी साहब के लफ्जों की लाज ऐसी रखी। आज आए हैं, कोई कुछ बन गए, कोई कुछ बन गए, मगर सवाल यह है, जवाब दो, किरण कुमार रेड्डी कहां है? किरण कुमार कहां है? अरे तुमने हम पर अजियत के पहाड़ तोड़े, तुम फना हो गए। देख लो आज भी अल्लाह का फजल, मुसलमानों का कायद मुसलमानों के बीच में बैठा हुआ है। और ऐसा वैसा नहीं, बड़ी शान से बैठा है। उस वक्त हमारा सीना फखर से फूल जाता है जब असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ नरेंद्र मोदी जुबान चलाते हैं। हमारा सीना फूल जाता है जब अमित शाह असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ बोलते हैं। पार्लियामेंट है, करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा, मगर चर्चा हमारे कायद का हो रहा है। सीना फूल जाता है जब राहुल गांधी साहब हमारी मजलिस के खिलाफ बोलते हैं। सीना फूल जाता है जब रेवंत रेड्डी साहब हमारे मजलिस के खिलाफ बोलते हैं। हमें फख्र होता है, ए अल्लाह तूने कैसा बनाया, लाखों जुल्म कर रहे हैं मगर फिर भी सालार के बच्चों का सर नहीं झुक रहा है। हर दिन बुलंद होता जा रहा है। आज मैं सियासी जलसे में इसलिए आया क्योंकि मुझे सदर मोहतरम से मोहब्बत है, मुझे मुसलमानों की ये जमात से मोहब्बत है, मुझे मजलिस से मोहब्बत है। मेरे वालिद मोहतरम ने हमको मजलिस से मोहब्बत दी। बस एक बात कह के बात ख़त्म कर देता हूँ। हम इतने गरीब थे, हम अखबार नहीं खरीद सकते थे, तो मेरे वालिद मोहतरम अपने पड़ोसी को मोहब्बत से रखते थे, टेंशन होने नहीं देते थे। हालांकि वो बड़ा किराक आदमी था। हमने पूछा, बाबा उन्हें इतने जुल्म करता बेचारा, आप उसके साथ कहीं को ऐसा करते? बोले मियाँ उसका सुबह में अखबार आता, वो अखबार पढ़ने का रहता मेरे को। मगर आप यकीन मानिए, अल्लाह गवाह है, जब वही अखबार वालों ने मजलिस के खिलाफ लिखना शुरू किया, वालिद मोहतरम ने अखबार पढ़ना छोड़ दिया। बोले ऐसा अखबार मुझे नहीं पढ़ना है जिसमें हमारी जमात के खिलाफ लिखा जाता हो। तो हम ऐसों के बेटे हैं,
तो हम इस मजलिस के साथ नौज़ बिल्लाह कभी हम इसका साथ नहीं छोड़ सकते, कभी हम इससे दूर नहीं जा सकते। ये जमात ये सिर्फ दारुस्सलाम में रहने वाले खाइदीन की जमात नहीं, ये हल कलमा पढ़ने वाले की जमात है, हर या रसूल अल्लाह कहने वाले की जमात है, ये हर अजान सुनने वाले की जमात है, ये हर मस्जिद को आने वाले मुसलमान की जमात है। और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप हमारे कायद ने हमारे राशिद साहब को हमारे इलाके से यहां पर खड़ा किया है, आप मुंतखब कर दीजिए। जो होना है, दारुस्सलाम हमारा घर है, जाके जिद करके ले लेंगे। आप उसके मामले में बेफिक्र रहिए। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में कल भी इनको आबाद रखा, आज भी इनको आबाद रखेगा इंशाअल्लाह। आप देखते जाओ, क़यामत तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आबाद रहेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।